हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ दिस सीरीज तैयारी कैट लेवल की। और इसमें हम जैसे कि आपको पता है कि आपको स्टार्ट करा दिया हमने उसी लेवल की तैयारी करानी। इस लेवल का अब एग्जाम हमारा आ रहा है। तो रीजनिंग की ये जो सीरीज है, इसका सेकंड वीडियो है। क्वांट्स की भी साइमल्टेनियसली आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो रीजनिंग की हम फर्स्ट वीडियो में हमने सिलोजिज्म के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस भी वहां पर डिस्कस किए थे। आज हम प्योरली डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम में पूछी जा रही हैं, मैं अभी सिंपल सिलोजिज्म की बात कर रहा हूँ, रिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल सिलोजिज्म में जिस तरह की क्वेश्चंस, जिस तरह की प्रॉब्लम्स आजकल एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वही हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लेवल इसका वही रहेगा जो कि हमारा केट लेवल का हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वेलकम टू दिस चैनल गाइस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब and press the bell icon so that you can get the notification of all upcoming videos. So let's get started guys। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आपका कहीं ना कहीं वो जो लेवल है, जिस लेवल को आप लैक कर रहे हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। ये फोर्थ नंबर कंक्लूजन है लास्ट में। ठीक है, चलो फटाफट से बनाते हैं इसको। बेसिक्स में यहाँ पर डिस्कस अब नहीं करूंगा क्योंकि वो प्रीवियस मैं क्लास में कर चुका हूँ, वहां पर आप जाके उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। ईच मदर इज फादर, ईच माने ऑल होता है, बता चुका हूँ आपको। ईच मदर इज फादर। ठीक है, एक बार इसको मदर को सही से बना देते हैं। ईच मदर इज फादर, ईच मतलब ऑल होता है। ओनली अ फ्यू मदर्स आर ब्रदर, मीन्स सम मदर आर ब्रदर, सम मदर्स आर नॉट ब्रदर। ओनली अ फ्यू क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। फ्यू मदर्स आर नॉट सिस्टर, फ्यू मदर्स आर नॉट सिस्टर्स, है ना। इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, मदर्स का कुछ पार्ट सिस्टर में नहीं जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। बिल्कुल बेसिक्स में लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ guys। ये सीरीज उन्हीं के लिए है जो रेगुलरली फॉलो करेंगे हर एक वीडियो को। कोई बीच में से देखना चाहेगा तो मैं नहीं यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर बेसिक्स, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग भी फॉलो कर रहे हैं सीरीज को, उनके साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस नहीं होगा। वही पढ़ाया जाएगा जो कि हमारा मतलब एक तरीके से लेवल अप कराता जाए। पुरानी चीजें अब पुरानी वीडियो में आप लोग देख लो पहले। जो लोग नए हैं वो पहले पुरानी वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, चलो। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। हम देखते हैं तो कैसा कंक्लूजन है हमारा। ये पॉसिबल है, ये कैन बी, ये कैन बी, ये कैन बी, ये चारों पॉसिबिलिटी शोइंग कंक्लूजन है। तो हमें अपना थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा माइंड यूज करना होगा। जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट ओवर पार्ट देखने वाला, उसको हम देखते हैं। ऑल फादर कैन बी सिस्टर, इमेजिनरी चलाएंगे। ऑल फादर्स कैन बी सिस्टर, सारे के सारे फादर्स जो हैं वो सिस्टर्स हो सकते हैं। देखो, फादर का ये जो मदर है, ये फादर का ही पार्ट है। तो मदर का जितना भी पार्ट है उससे मदर का पार्ट का हो या फादर का पार्ट का हो, एक बात होगी। तो ये जो पार्ट मदर का सिस्टर के अंदर नहीं जा रहा है, ये फादर का भी तो पार्ट है। अगर मैं पूरे के पूरे फादर को सिस्टर के अंदर पहुंचाना चाहूँ, तो ये जो पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट जो कि मदर के अंदर वाला, जो कि सिस्टर के अंदर नहीं जा रहा, ये इसका अपोज करेगा, ये नहीं जाएगा। इट मीन्स पूरा का पूरा फादर तो कभी भी सिस्टर के अंदर नहीं जा पाएगा। ये थोड़ा सा पार्ट तो वहां पर बचा ही रह जाएगा, इस वजह से ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे देखना होता है। सेकंड, ऑल ब्रदर्स कैन बी मदर, सारे के सारे ब्रदर्स मदर हो जाए। तो देखो, मदर से ब्रदर का नो है, ये मैंने कल बताया था ना आपको प्रीवियस क्लास में, कि अगर सम नॉट है तो सम नॉट में वाइस वर्सा हो, जरूरी नहीं है। सम में वाइस वर्सा होता है, सम मदर आर ब्रदर, सम ब्रदर आर मदर। बट अगर लिखा है सम मदर आर नॉट ब्रदर, इसका मतलब ये नहीं है सम ब्रदर आर ऑल्सो नॉट मदर। ठीक है, तो मदर से ब्रदर का नो है, ब्रदर से मदर का कोई नो नहीं है। इसका मतलब ऑल ब्रदर कैन बी मदर हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि सम ब्रदर तो ऑलरेडी मदर है, बाकी कुछ ऐसा रोक नहीं रहा। तो ब्रदर ब्रदर जो है पूरा पूरा मदर के अंदर आ सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऑल मदर्स कैन बी ब्रदर्स, थर्ड वाले को देखें, ऑल मदर्स कैन बी ब्रदर्स। अब ब्रदर से तो मदर का नो नहीं था, बट मदर से तो ब्रदर्स का नो है ना। मदर्स से तो ब्रदर्स का नो है। कुछ पार्ट मदर्स का ऐसे जो कि ब्रदर्स के अंदर नहीं जा रहा। अब कुछ पार्ट अगर नहीं जा रहा तो इसका मतलब पूरा का पूरा मदर तो नहीं जा पाएगा ब्रदर्स के अंदर। तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। ठीक। फोर्थ, ऑल सिस्टर्स कैन बी फादर्स, सारे के सारे सिस्टर्स फादर्स हो सकती है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है भाई, फादर तो सिस्टर में नहीं जा सकते सारे के सारे, बिकॉज फादर का कुछ पार्ट सिस्टर में नहीं जा रहा। बट सिस्टर का फादर से कोई ऐसा नो में नहीं दिख रहा। सिस्टर फादर में आ सकती है यहाँ पर, इस पार्ट में जो बच गया पार्ट, इसमें कहीं भी आ सकती है, कोई इशू नहीं है। तो ऑल सिस्टर कैन बी फादर, यस ऑल सिस्टर कैन बी फादर। बल्कि मदर में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मदर से सिस्टर का नो है, सिस्टर से मदर का नो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें पहले मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगा, फिर आपको आगे का पढ़ाता। ठीक है,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आ रहे हो तो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू सी आर रिवर, ओनली अ फ्यू सी आर रिवर मतलब सम सी आर रिवर और सम सी आर नॉट रिवर। सी से रिवर का नो है, ठीक है, रिवर से सी का नो नहीं। ओनली अ फ्यू रिवर आर पॉन्ड, सम रिवर आर पॉन्ड, सम रिवर आर नॉट पॉन्ड। रिवर से पॉन्ड का नो है, पॉन्ड से रिवर का नो नहीं है, याद रखना। ओनली पॉन्ड आर ड्रेन, ओनली में बताया था मैंने, जो बाद में है वो अंदर आता है, क्यों आता है ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ड्रेन इसके अंदर आएगा और ड्रेन पे हम लगा देंगे क्रॉस, बिकॉज ये क्या है, ओनली के रिलेशन में है, इसका रिलेशन किसी और के साथ नहीं होगा। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। चलते हैं अपने कॉन्क्लूजन पे, तीनों ही पॉसिबिलिटी वाले हैं, तो देख रहे हो आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। पॉसिबिलिटी डेफिनेट वाला कुछ देख ही नहीं रहा है। कंक्लूजन नंबर 1, सम पॉन्ड बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। सो कुछ पॉन्ड सी हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो पॉन्ड और सी का सर्कल बिल्कुल अलग अलग है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। तो पॉन्ड और सी में देखो, लेकिन यहाँ पर ऑल का रिलेशन नहीं होगा, ऑल पॉन्ड किसी का पार्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर ऑल पॉन्ड किसी का पार्ट बन गए तो ड्रेन भी उस पार्ट के अंदर चला जाएगा, बल्कि ड्रेन जो है वो ओनली के रिलेशन में है पॉन्ड के साथ। लेकिन पॉन्ड का सम पार्ट, जो ये पार्ट बचा हुआ है ड्रेन के अलावा, ये पार्ट तो सी में जा सकता है। मतलब सम पॉन्ड बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज ट्रू। अगर यहाँ पर ये बोलते कि ऑल पॉन्ड बीइंग ट्री सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो वो हम गलत कर देते हैं, क्योंकि ऑल पॉन्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल पॉन्ड हो गया तो ड्रेन भी चला जाएगा। सम पॉन्ड हो सकते हैं। दूसरा देखें, ऑल रिवर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे रिवर सी हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी। तो मैंने आपको बताया कि सी से रिवर का नो है, रिवर से सी का नो नहीं है। तो रिवर पूरा का पूरा सी के अंदर आ सकता है, आ सकता है, सी पूरा रिवर के अंदर नहीं जाएगा। ऐसे यहाँ पर रिवर पूरा का पूरा सी के अंदर, पॉन्ड के अंदर नहीं जाएगा, बट पॉन्ड, पॉन्ड भी नहीं आएगा यहाँ पर। रीजन, क्योंकि इसके अंदर ड्रेन है ओनली के रिलेशन। ठीक है, तो ऑल रिवर बीइंग सी इज द पॉसिबिलिटी, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी। अगला देखें, ऑल पॉन्ड कैन बी ड्रेन, सारा का सारा पॉन्ड क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए। अगर सारा का सारा पॉन्ड ड्रेन हो गया, तो ये पॉन्ड का पार्ट जो कि रिवर है, ये वाला कॉमन वाला पार्ट, ये भी ड्रेन के अंदर चले जाएगा। बट ड्रेन तो ओनली के रिलेशन में है पॉन्ड के साथ, ड्रेन में तो कोई और आ ही नहीं सकता। तो इसलिए पूरा का पूरा पॉन्ड कभी भी ड्रेन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर पॉन्ड पूरा का पूरा ड्रेन में आ गया तो ये रिवर वाला जो पार्ट है ये भी ड्रेन में आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा इस स्टेटमेंट को, ओनली वाले को। तो ये वाला हमारा फॉलो नहीं करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन क्यों पुट करा है, क्योंकि इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली सम को शो करता है, एवरी ऑल को शो करता है। ऐसे ही फ्रीक्वेंटली हम देखें तो सम को शो करता है, और नन ऑफ मतलब नो को शो करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलो चलते हैं, एक कंक्लूजन इसमें ओनली वाला भी है, वो हम देख लेंगे। ठीक है, जनरली ब्लैक और व्हाइट, जनरली हमारे कंक्लूजन में ओनली ओनली फ्यू नहीं पूछे जाते हैं। इन केस अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम उस चीज को क्लियर कर लेंगे, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जनरली ब्लैक और व्हाइट है, इसका मतलब सम ब्लैक और व्हाइट। आगे, एवरी व्हाइट इज पिंक, मतलब ऑल व्हाइट आर पिंक। ठीक, आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब भी सम फ्रीक्वेंटली व्हाइट आर ब्राउन, सम व्हाइट आर ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, बी आर लिख दिया। नन ऑफ द पिंक इज ऑरेंज, मीन्स नो पिंक इज ऑरेंज। दिस इज आवर डायग्राम। फर्स्ट रिलेशन, ओनली पिंक आर व्हाइट, पिंक इज पार्ट, सॉरी व्हाइट इज पार्ट ऑफ पिंक ओनली, ये बोल रहे हैं ना वो। ओनली का मतलब क्या होता है, सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट वाले का पार्ट होगा। तो व्हाइट इज अ पार्ट ऑफ पिंक ओनली, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनीथिंग एल्स। तो नहीं, व्हाइट तो ब्लैक का भी पार्ट है, ब्राउन का भी पार्ट है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये कंक्लूजन में चेक करना बड़ा आसान है। सेकंड, ऑल ऑरेंज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ऑरेंज ब्लैक हो जाए। तो यहाँ पर देखो, पिंक से ऑरेंज का नो है, ऑरेंज और ब्लैक का सर्कल देखो अलग अलग दिख रहा है। तो ऑरेंज पूरा का पूरा ब्लैक में आ सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ब्लैक पूरा का पूरा ऑरेंज में नहीं आएगा, क्यों? कमेंट में बताना मुझे, ब्लैक पूरा का पूरा ऑरेंज में क्यों नहीं आएगा, कमेंट में बताना। ऑरेंज पूरा का पूरा ब्लैक में आ सकता है, कोई इशू नहीं है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। क्या आपको एक टास्क दिया है मैंने, आपको बताना है कि ब्लैक पूरा का पूरा ऑरेंज में क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नो कप इज कोल्ड, नो कप इज कॉल्ड, ये लो कप और कोल्ड, नो का रिलेशन, तो क्रॉस लगा दिया बीच में। अफ्यू, ये अफ्यू है, ये ओनली अफ्यू नहीं है, यही रीजन था क्वेश्चन को पुट करने का। ये अफ्यू है, ये ओनली अफ्यू नहीं है। अफ्यू का मतलब होता है सम, तो सम कोल्ड आर कॉफी। ठीक, फिर है हमारा ओनली कप इज ग्लास, मतलब ग्लास इज अ पार्ट ऑफ कप ओनली, क्रॉस लगा दिया।
डायग्राम रेडी। चलते हैं कंक्लूजन पे। ऑल कोल्ड बीइंग कॉफी इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कोल्ड कॉफी हो जाए ऐसे पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पार्ट तो कोल्ड का ऑलरेडी कॉफी है, बाकी बचा हुआ पार्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोल्ड कॉफी से क्या रिलेशन है, तो वो पार्ट भी कॉफी हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कोल्ड कॉफी हो जाएगा, कोल्ड कॉफी बन जाएगी हमारी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। सम कप इज नॉट कोल्ड, सम कप इज नॉट कोल्ड, जब पूरा का पूरा कप ही कोल्ड नहीं है तो थोड़ा सा कप भी कोल्ड नहीं होगा, है ना। नो होता है तो सम नॉट ऑलरेडी ट्रू हो जाता है, तो दिस इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ओनली अ फ्यू अमेजन और फ्लिपकार्ट मीन्स सम अमेजन और फ्लिपकार्ट और सम अमेजन आर नॉट फ्लिपकार्ट। अमेजन से फ्लिपकार्ट का कुछ का नो है, फ्लिपकार्ट से अमेजन का नहीं है, याद रखना। ओनली अ फ्यू फ्लिपकार्ट और मिंत्रा मतलब सम फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, सम फ्लिपकार्ट और नॉट मिंत्रा। ओनली मिंत्रा और स्नैपडील मतलब स्नैपडील जो है वो मिंत्रा का पार्ट है, वो किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने और करा है ना, वही डायग्राम है आई थिंक, सेम ये वाला सेम डायग्राम में बना है इसका भी, है ना। चलो फर्स्ट कंक्लूजन है सम मिंत्रा बीइंग अमेजन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मिंत्रा अमेजन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी, तो सम हो तो हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑल फ्लिपकार्ट बीइंग अमेजन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फ्लिपकार्ट अमेजन हो जाए, ऑल फ्लिपकार्ट, तो अमेजन तो सारे फ्लिपकार्ट नहीं हो पाएंगे, बट फ्लिपकार्ट से तो अमेजन का कोई नो नहीं है ना, तो पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट अमेजन में आ सकता है, यस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड ऑल मिंत्रा कैन बी स्नैपडील, तो अगर सारा का सारा मिंत्रा स्नैपडील हो गया तो मिंत्रा का जो ये पार्ट फ्लिपकार्ट है ये भी स्नैपडील में चला जाएगा, बट स्नैपडील तो ओनली के रिलेशन में है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट तो उसमें नहीं आ सकता, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, चलो ये आपके लिए टास्क है, ये होमवर्क है और एक ये होमवर्क है। ठीक है, इसमें ओनली वाला है, आप मुझे बताना। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। साथ ही साथ गाइस आपको एक पीडीएफ दे रहा हूँ यहाँ पर लिंक में, है ना, पीडीएफ दे रहा हूँ आपको लिंक में, और डिस्क्रिप्शन में जाना या कमेंट सेक्शन में जाना, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस है, सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना क्वेश्चन नंबर, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए उस लेवल को कैटर कर पाना जो लेवल हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये पूरी सीरीज फॉलो करने में हेल्प हो। And all the best, all the very best guys. I'll see you in the next class. Bye, take care.